We're not looking to do that. NATO could help us. We don't use it. Some of the European, like Spain, has been terrible. We don't need them. They're finished. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना दिखाकर अमेरिका का दिल जीतने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका एक साल में ही तंग आ गया है। ईरान से जंग में ट्रंप जिस तरह से कूदे और जिस तरह अमेरिका को फंसा दिया, चिढ़ का ये ग्राफ और ऊपर जा रहा है। अमेरिकी पोल एजेंसी के 20 मार्च को हुए ताजा सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीकों को 63% अमेरिकियों ने नापसंद किया है, जबकि 34% अमेरिकी जनता अब भी उन्हें समर्थन दे रही है। पोल के मुताबिक ये ट्रंप की अब तक की सबसे कम रेटिंग है। ये पोल ईरान से जंग के दौर में हुआ है। अमेरिकी जनता को डर है कि ट्रंप की पॉलिसी कहीं अमेरिका को लंबे युद्ध में न फंसा दे। अमेरिका में बहुत जल्द मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। अटकलें जोरों पर है कि ट्रंप कहीं चुनावी फायदा उठाने और खुद की सुपर लीडर की ब्रांडिंग के लिए ही तो इजराइल के पीछे पीछे जंग में नहीं कूदे हैं। अमेरिका में 1 मार्च को हुए सर्वे भी बता चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर अमेरिकियों का यकीन तेजी से घटा है। सर्वे में 65% अमेरिकियों ने ट्रंप को अहंकारी कहा तो 57% लोगों ने उन्हें अवसरवादी बताया। 56% लोगों ने कहा है कि ट्रंप बड़े लापरवाह हैं। उन्हें बेईमान और भ्रष्ट कहने वाले भी 50% से ऊपर हैं। ईरान जंग को लेकर ट्रंप एक साथ 3 इल्जामों के घेरे में है। पहला, ईरान से बिना वजह सिर्फ इजराइल की जिद में जंग छेड़। दूसरा, नेटो देशों को भरोसे में लिया, फंस गए तो अकेले पड़ गए। तीसरा, अपनों की भी सलाह नहीं मानी, अमेरिका को लंबे युद्ध में फंसा दिया। ट्रंप की फजीहत बढ़ने की यह भी वजह है कि अब अमेरिका में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनकी भयंकर भूल पर सवाल उठा रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गबार्ड पहले ही उनके फैसलों पर सवाल उठा चुकी है। काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ रहे जो केंट मानते हैं कि ईरान से युद्ध इजराइल के दबाव में हुआ। व्हाइट हाउस धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार समीरा मुंशी भी ईरान के खिलाफ छेड़ा युद्ध को अवैध बता रही हैं। ट्रंप एक दिन कहते हैं कि युद्ध जीत गए तो दूसरे दिन कहते हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। बयानों की ये उलट पुलट भी ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर भारी असर डाल रही है।